तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारे समी से, जो रहता था मुंबई जैसे बिजी शहर में। उसे शहर की रौनक बहुत पसंद थी। एक दिन उसे अपने दोस्त शफीक का खत मिला, जो राजस्थान में रहता था। शफीक, अमीन और कालू ने समी को जंगल कैंप के लिए बुलाया था। सोचो, असली एडवेंचर। समी कभी जंगल गया ही नहीं था। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत था। उसने अपना बैग पैक किया और दोस्तों से मिलने के लिए बेताब हो गया। उसे उनके प्लान का इंतजार था। ये ट्रिप तो कमाल की होने वाली थी। ट्रेन का सफर बहुत लंबा था। समी खिड़की से बाहर देख रहा था। नजारे बदलते जा रहे थे। जैसे जैसे वो राजस्थान के करीब पहुंचा, खेत जंगलों में बदलने लगे। आखिरकार वो शफीक के गांव पहुंच गया। उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान ली। उन्होंने समी को गले लगाया। आ गया तू, शफीक चिल्लाया। तैयार हो जा एडवेंचर के लिए सिटी बॉय, कालू ने चिढ़ाया। समी हंस पड़ा। उसका डर गायब हो गया था। वो अब किसी भी चीज के लिए तैयार था। सारे दोस्त अमीन के घर इकट्ठा हुए। टेबल पर एक बड़ा सा नक्शा फैला हुआ था। हम जंगल के बीचों बीच जाएंगे, अमीन ने चमकती आंखों से कहा। वो नक्शे पर एक जगह दिखा रहा था। हम वहां कैंप करेंगे, शफीक ने कहा। यह एक छुपा हुआ मैदान है, हमारे लिए बिल्कुल सही जगह। वो लोग सामान, रास्ते और खतरों के बारे में बात कर रहे थे। समी ध्यान से सुन रहा था। उसे उनके जंगल के बारे में नॉलेज पर हैरानी हो रही थी। अचानक कालू के पिता कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सावधान रहना, उन्होंने चेतावनी दी। जंगल में एक जगह है। वो कुछ देर रुके। एक जगह जो घने कोहरे से ढकी रहती है। लोग कहते हैं कि वो जगह शापित है, उन्होंने आगे कहा। कोहरे से दूर रहना। समी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस जंगल में आखिर क्या राज छुपा था? वो इसका पता लगाने की ठान चुका था। 5वां भाग, हरे अंधेरे में। अगली सुबह वो लोग निकल पड़े। जंगल ने उनका स्वागत अलग अलग आवाजों से किया। बंदर उछल कूद रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे। दूर से एक बाघ दहाड़ा। समी मंत्र मुग्ध था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। हवा में उमस और नमी थी। अजीबोगरीब कीड़े उनके आसपास भनभना रहे थे। जंगल सुंदर भी लग रहा था और खतरनाक भी। छठा भाग, जंगल की बेचैनी। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते गए, माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। पंछियों की चहचहाहट भी गायब सी हो गई। समी को बेचैनी होने लगी। वो एक संकरे रास्ते पर पहुंच गए। पेड़ इतने ऊंचे थे कि धूप भी अंदर नहीं आ पा रही थी। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? अमीन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। 7वां भाग, एक खौफनाक खोज। वो लोग आगे बढ़ते रहे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी उन्होंने उसे देखा। रास्ते के किनारे एक छोटी सी वीरान झोपड़ी थी। उसकी छप्पर वाली छत पर काई जमी हुई थी। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। कोई है? समी ने आवाज दी। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और किसी जंगली जानवर की दूर से आती हुई चीख सुनाई दे रही थी। 8वां भाग, एक जोखिम भरा फैसला। वो वहीं खड़े रहे, मानो पत्थर के बने हुए हों। क्या उन्हें झोपड़ी के अंदर जाना चाहिए या चेतावनी मानकर दूर ही रहना चाहिए? उनके मन में उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। आखिरकार समी बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हमें अंदर जाकर देखना होगा। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। वो अनजान का आकर्षण नहीं रोक पा रहे थे। 9वां भाग, कोहरा इंतजार कर रहा है।
जैसे ही वो लोग झोपड़ी के पास पहुंचे, एक घना कोहरा छा गया। वो जंगल के जमीन पर रेंगता हुआ उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा था। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कोहरा एक अजीब सी चमक के साथ धड़क रहा था। उसकी गहराई से एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।